नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीपी पर बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे योगी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें, खुद के ही कानून से बुरे फंसे हैं बीजेपी के विधायक, कई विधायक हो सकते हैं अयोग्य घोषित। क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। अगली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे रामदेव ने भी खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून को मौजूदा एमएलए के लिए भी लागू कर दिया जाए तो बीजेपी के आधे विधायक हो जाएंगे अयोग्य। आप लोगों को बताते चलें, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के प्रस्तावित कानून की बात करें तो इसके तहत 2 से ज्यादा जिनके बच्चे होंगे उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलेगा और जैसी तमाम यहां पर प्रस्ताव में बातें कही गई हैं। और वहीं विडंबना यह है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून मौजूदा विधायकों के लिए लागू कर दिया जाता है तो सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के आधे विधायक अयोग्य हो जाएंगे और यह सरकार खुद ही गिर जाएगी। आप लोगों को बताते चलें, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हवाले से अगर यूपी विधानसभा से मिली जानकारी की माने तो मौजूदा 397 विधायकों के बारे में जो जानकारी दी गई है उनमें 304 विधायक सत्ताधारी दल के हैं। यही नहीं, 152 ऐसे विधायक हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। इनमें से कई विधायक हैं जिनके 8 बच्चे हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। एक अन्य विधायक है जिनके 7 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं और वहीं 15 विधायक हैं जिनमें सभी के 5-5 बच्चे हैं। यही नहीं, 44 विधायकों के सभी के 4 बच्चे हैं। बाकी 83 एमएलए जिनके यहां पर सभी के 3-3 बच्चे हैं। अगर ये कानून राज्य में लागू होता है तो ये सभी विधायक पूरी तरीके से अयोग्य घोषित हो जाएंगे और बीजेपी की सरकार अपने ही आप गिर जाएगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ा खुलासा हुआ है रिपोर्ट के माध्यम से। एक और अपडेट जान लेते हैं। रामदेव ने भी खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, दे दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल पर रामदेव ने पीएम मोदी को याद दिलाया है टैक्स टेररिज्म वाला बयान। इतना ही पैसा लें कि लोग जिंदा रहें। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जब पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़े। एक के बाद एक लगातार कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए हैं। इस पर रामदेव ने कहा है कि मोदी सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मैंने हमेशा ही कहा है कि कच्चा माल काफी सस्ता है, उस पर टैक्स इतना ज्यादा हो जाता है कि दाम काफी बढ़ जाते हैं और जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक जमाने में टैक्स टेररिज्म की बात कही थी। कलयुग युग का है, लेकिन सरकार को भी उतना ही खून निकालना चाहिए जिससे कि इंसान में आयरन की कमी ना हो। और वहीं से पहले नितिन गडकरी ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया था और कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि लोगों के बीच में गुस्सा देखने को मिल रहा है सरकार को लेकर के और जगह जगह पर प्रदर्शन भी हो रहा है सरकार के खिलाफ। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर है। एक और अपडेट जान लेते हैं। अब बस संसद टेकओवर करना बाकी है। अडानी ने दी मुंबई एयरपोर्ट टेकओवर करने की जानकारी तो लोग करने लगे ऐसे कमेंट। आप लोगों को बताते चलें, गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट को टेकओवर कर लिया है। गौतम अडानी ने इस बात की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए दी है। इसी के साथ मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोल यहां पाकर के अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है। आप लोगों को बताते चलें, गौतम अडानी ने ट्वीट किया और कहा कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहां पर टेक ओवर कर लिया गया है। और वहीं अडानी के इस ट्वीट पर यूजर्स भी यहां पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा, प्लीज आप देश की संसद को भी टेक ओवर कर लो क्योंकि अब बस यही रह गई है। और वहीं एक अन्य यूजर यहां पर लिखते हैं कि शुक्रिया भगवान, आपने ये नहीं कहा कि सरकार का प्रबंधन संभालने में प्रसन्नता हुई है। वैसे देश और सरकार के प्रबंधन को पूरी तरह से संभालने में आपको कितने दिन लगेंगे। ये यहां पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से खिंचाई कर दी है सोशल मीडिया पर गौतम अडानी की और मोदी सरकार को भी ले लिया है निशाने पर। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर अपने मित्रों के लिए ही काम करने का यहां पर आरोप लगा दिया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
कोरोना वैक्सीन की कमी पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। कहा जुमले हैं वैक्सीन नहीं, पूछा वैक्सीन कहां है। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर के कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जुमले हैं वैक्सीन नहीं। इसके साथ ही एक बार फिर से पूछा है कि वैक्सीन आखिर कहां है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण पर काफी असर हुआ है। इसके साथ ही कहा गया है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते कई टीकाकरण केंद्र बंद हैं। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी के चलते पिछले एक ही दिन में सिर्फ 38,000 खुराक ही दी गई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन की कमी के मुद्दे को उठाया है राहुल गांधी ने और मोदी सरकार पर तंज कसा है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मोदी कैबिनेट से हटाए गए बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी को किया है फॉलो, जल्द ही पार्टी बदलने की छिड़ी है चर्चा। आप लोगों को बताते चले मोदी कैबिनेट से हाल ही में हटाए गए पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने से बाबुल सुप्रियो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और जल्द ही राजनीति को ही अलविदा कह सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चर्चा सरगर्मी है कि सुप्रियो टीएमसी के संपर्क में हैं। और वहीं इन सारी अटकलों के बीच अचानक उन्होंने ट्विटर पर टीएमसी को फॉलो करके चर्चाओं को और भी हवा दे दी है। बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी के साथ ही बीजेपी से हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी में वापस गए मुकुल रॉय को भी फॉलो किया है, जिसने अटकलों को और तेज कर दिया है। बंगाल के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी से नाराज सुप्रियो टीएमसी के संपर्क में है और जल्द ही टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकता है बंगाल के अंदर एक और बाबुल सुप्रियो। दोस्तों ये अपडेट बंगाल से सामने निकल के आई है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है सामने। भाजपा नेता ने योगी सरकार पर साधा है निशाना, कहा नहीं रही वाजपेयी वाली भाजपा। आप लोगों को बताते चले भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि भाजपा ने पार्टी विद डिफरेंस के सिद्धांत को समाप्त कर दिया है और अब यह अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं रही। भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ दल के द्वारा धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन चुनावों में अनैतिक रास्ते तय किए गए और खुलेआम धांधली की गई। इस रास्ते से चंद दिनों के लिए महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है पर लंबे समय तक इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता ने ही योगी सरकार के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और पंचायत चुनाव में जिस स्तर पर धांधली की गई है उसका खुलासा कर दिया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। असहमति को दबाने के लिए आतंक विरोधी कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज भड़के हैं मोदी सरकार पर। आप लोगों को बताते चलें देश में जहां एक तरफ यूएपीए कानून के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है तो ऐसे समय में कानूनों के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी सामने निकल के आई है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की असहमति को दबाने के लिए किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कानूनी संबंधों पर एक कार्यक्रम के दौरान सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आपराधिक कानून जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून भी शामिल है का इस्तेमाल नागरिकों के असंतोष या उत्पीड़न को दबाने में नहीं किया जाना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो भी आवाज सरकार के खिलाफ उठती है उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई करती है मोदी सरकार और जिसको लेकर के भड़के हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार ने विदेश और रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बनाकर के देश को पूरी तरीके से कमजोर करके रख दिया है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने विदेश व रक्षा नीति को देशीय राजनीतिक हथकंडा बना करके हमारे देश को कमजोर करके रख दिया है। भारत इतना असुरक्षित कभी भी नहीं रहा, ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी इस समय की जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।